जी आप देख रहे हैं सड़क सुरक्षा अभियान, एक ऐसी पहल जिसका मकसद है सड़कों को हम सब के लिए सुरक्षित बनाना, हमारे सफर को महफूज करना। हर इंसान में चाहत होती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन फिर भी ज्ञान जो है उसका सबसे बड़ा स्रोत है आज भी किताबें। किताबों के पन्ने पलटिए, हर पन्ने के साथ दुनिया की एक नई तस्वीर आपके सामने आती है। कई बार शब्द जो होते हैं आपके दिल में उतर जाते हैं, इसलिए जो हम बचपन में पढ़ते हैं उसकी छाप उम्र भर बनी रहती है। और जब बात नियमों को समझाने की, समझने की, सड़क सुरक्षा का पैगाम पहुंचाने की हो, तो किताबों से बेहतर और क्या होगा। ऐसी एक बेहद खास किताब का अब हम अनावरण करेंगे। यहाँ अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही इस बुक रिलीज के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का, सदगुरु जी और विज्ञान वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और सीईओ प्रसून जोशी जी को। सड़क सुरक्षा बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये लेसन इस किताब में यही है। तो ये किताब बच्चों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसको मंगवाते हैं। बात करेंगे वर्णमाला के जरिए बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना अहम है ही। जैसा हमने देखा, बच्चों तक संदेश पहुंचाना अहम है, लेकिन ये जैसा अमित जी ने भी कहा, ये छाप पड़ जाएगी मस्तिष्क में। जी, जब ये आइडिया मैंने पहली बार अमित जी से शेयर किया था तो बहुत उन्होंने प्रोत्साहन हमारा किया इस पर और कहा कि ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार क्या है कि हमको लगता है कि जब हम बहुत चर्चा करते हैं आपस में, तो हम बहुत इंट्रिकेट चीज़ों की चर्चा करते हैं। हमें ये ख्याल नहीं रहता कि शायद अभी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। और जब अभी सदगुरु जी से मेरी बात हो रही थी और अमित जी भी मिनिस्टर साहब से बात कर रहे थे, तो ये बात बार बार निकल के आ रही थी कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मूल बातें हैं, शायद वहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि सबको सब कुछ पता है। तो जैसे कि हमारे देश में प्रगति बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही हैं, वाहन भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव से कर्तव्य की जो ज़रूरत है, उसका एहसास कराने की ज़रूरत है, वो भी बढ़ रही है। तो इसके पीछे मंतव्य वही था कि एक ऐसी छोटी सी पुस्तक, एक सिंपल सी चीज़ सरल भाषा में लोगों के पास हो, जो ट्रैफिक पर भी दी जा सके, स्कूलों में भी वितरित की जा सके, और उससे हमें लगता है कि लोगों में चेतना आएगी। गडकरी जी, वैसे तो सड़क सुरक्षा की ये पूरी पहल जो है ये बहुत ही ख़ास है, लेकिन सड़क सुरक्षा की जानकारी को इस तरह से किताब के रूप देना, और ये आइडिया जो था ये बहुत ही बेहतरीन है। सड़क सुरक्षा को इस तरह किताब के ज़रिए प्रमोट किया जाना चाहिए, और आपसे दरख्वास्त है कि अपनी ओर से आप इसका प्रमोशन करें। निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं जी, वो हमारे बच्चे हैं। और ये बिल्कुल सही बात कही गई कि छोटे उम्र में जब हमको कोई बात पढ़ाते हैं वो ज़िंदगी भर उसका अनुकरण करते हैं। बिल्कुल। तो 5वीं से लेकर 10वीं तक ये सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ लेसन्स हो, और वो भी रीजनल लैंग्वेज में हो। ये कोशिश मैंने बीच में की और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी थी, पर इसका एक सिलेबस और सिंपल भाषा में कैसे जाना,
तो ये एक हमारे लिए ये समस्या थी। ये मैं प्रसून जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सिंपल भाषा में ये जो 12 खड़ी तैयार की है, जो कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई है, ये निश्चित रूप से बच्चों को प्रभावित करेगी और ये पढ़ने के बाद अपने जीवन में ऐसा अनुकरण करना चाहिए, इस बात के लिए उनके मन पर परिणाम भी करेगी और इसका फ़ायदा होगा। हम हमारी तरफ से निश्चित रूप से इसका सर्कुलेशन स्कूल तक करेंगे। और एक कल्पना मैंने प्रसून जी को बताई कि एक दिन ऐसा कोई कार्यक्रम हमारा जब सुरक्षा सप्ताह होता है तो ये जो स्कूल के बच्चे पूरे देश में हम मैक्सिमम स्कूलों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर एक प्रतिज्ञा, एक ही समय 1 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चे 5वीं से 10वीं क्लास के, इसके बारे में इस किताब के आधारित एक प्रतिज्ञा भी करेंगे ताकि यही बच्चे भविष्य के नागरिक हैं और उनको अगर हमने ठीक प्रकार से उनके मनस्थिति को, मन को तैयार किया तो भविष्य की हमारी बहुत सी समस्याएं कम होगी। उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। और प्रसन्न जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, एक बात मैं कार्यक्रम के अतिरिक्त बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, आजकल ज़माना क्या हो गया है कि लोग, बच्चे जो हैं, जो मोबाइल पे देखते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं और ज़्यादा पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। मेरी एक आज्ञा है, अगर आप अनुमति दें बिल्कुल। तो ये जितना कार्यक्रम इसमें लिखा गया है उसको मैं यदि अपनी आवाज़ में पढ़ के इसकी एक ऑडियो किताब बनाई जाए जो कि बच्चे सुन सकें तो आपकी आज्ञा चाहिए। बिल्कुल, हम पूरा समर्थन करेंगे और इस बात को, आपकी उस बात को हम लोग 2-3 भाषाएं आती हैं मुझे, उसमें मैं इसका कर दूंगा। और ये ऑडियो बुक जो है ना सर आजकल, और सदगुरु जी आप तो यू मस्ट बी अवेयर that the audio book has become so popular now. People just don't read anymore; they hear. I mean, what you said is very So significant. I just want to volunteer to do this on It's behalf fantastic. of. That's fantastic what you offered just now, and also it was wonderful to see how you responded to those mopeds. I think that'll have a much more lasting impact on I the hope so, children's yes, minds than the reading. I'm not saying reading is not important in rural schools. Maybe it's important, but I feel an iconic person responding to them and sorting out simple things in their minds as to what to do, what not It's to do. become very popular, sir. अभी आम हो गया ये। मैं सर, बच्चों को आप- देखता हूँ आजकल, वो लोग कान में लगा करके अपना सुनते रहते हैं। क्या कर रहे हो सर? किताब पढ़ रहे हैं। मतलब कि समझ में नहीं आता हमारे, पर ये आजकल की मॉडर्न जनरेशन यही कर रही है। ऑडियो बुक्स आर वेरी पॉपुलर। सो इफ बिल्कुल, अगर आज्ञा हो और आप आपकी, जितना रीजनल लैंग्वेज में भी आपको संभव जी होगा, जी कोशिश करेंगे हम। कोशिश करेंगे। बहुत उसकी रीच और ज़्यादा होगी। नहीं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे, जितनी भी भाषाएं आती हैं सब मैं बोल देंगे। If it's needed in southern Indian languages, we can do it. यस, कोविड के ज़माने में आपने देखा होगा, जितने भी बच्चे थे सब ऑनलाइन अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 24 घंटे में देखता था अपने नाती पोतों को, वो बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। तो उसी तरह अगर हम उनको ये एक ऑडियो बुक बना करके दे दें। ये जैसे कि मनोरंजन के साथ अभी वैसे आपका तो बच्चों से वैसे भी एकदम जुड़ाव होता है और पपेट्स को जैसे आप अभी इंडल्ज कर रहे थे, तो बच्चों के साथ अगर हमने ये भी महसूस किया है कि बच्चे जब घर में अपने माता पिता से कहते हैं कोई बात, कोई रूल तोड़ता है, उस पर अगर ध्यानाकर्षण करते हैं कि देखिए ये गलत किया आपने, टोकते हैं, रोकते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी आवाज़ में आएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं उस बिंदु पर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, परवाह, कि आखिर ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब हम परवाह करें इन चीज़ों की। पिछले करीब 3.5 घंटों में हमने बहुत सारी बातें की, कैसे हमें ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी है, क्यों लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जागरूक बनाने की ज़रूरत है, कैसे छोटी छोटी सावधानियों से हम बड़े बड़े हादसे टाल सकते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की परेशानियों को हमने सुना, उन लोगों की बात को समझा जिन्होंने सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का मकसद बना रखा है। एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की क्यों ज़रूरी है सड़क सुरक्षा का पैगाम बच्चों तक भी पहुँचे, कैसे तकनीक के ज़रिए सड़क हादसों को कम किया जा सकता है। गडकरी जी हमारे साथ बने रहे, अमिताभ बच्चन जी, सदगुरु जी और खुद प्रसून जोशी जिन्होंने भी बताया किस तरीके से ये पूरा थॉट चला। तो यहाँ पर प्रसून हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे,
ये भाव सबके मन में आखिर कैसे पहुंचेगा? देखिए मिनिस्टर साहब ने अभी बात की, गडकरी जी ने, कि स्टेक होल्डर शब्द का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक व्यक्ति से होने वाला कार्य नहीं है। अमित जी जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे देखिए ड्राइवर तो ठीक है, लेकिन जो सड़क क्रॉस कर रहा है बार बार उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे। सदगुरु जब बात कर रहे थे तो वो भी कई बार कह रहे थे कि कैसे हम रूल का पालन करें, लेकिन वो क्या करेगा जो दूसरा व्यक्ति है। हम जो कह रहे थे कि उसका इंटेंट हमें पता लग जाए, वो अपना इंटेंट डिक्लेयर कर दे कि मैं भाई लेफ़्ट मुड़ना चाह रहा हूँ, ये राइट मुड़ना चाह रहा हूँ। फिर कहीं पर सवाल आया था हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग का, कहीं पर सवाल आया था कि जो सीट बेल्ट्स हैं उनका जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी उसको सेंसिटिव हो गए हैं, कई बार इन चीज़ों का जिक्र आया। तो कहीं कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा। और स्टेक होल्डर कौन है और सबसे बड़ा एट स्टेक क्या है? सबसे एट स्टेक है ज़िंदगी। What is at topmost stake here? Life is at stake. And all of us, we are stakeholders in life. जिंदगी के हम सबका, हमारा सबका इंटरेस्ट है कि जीवित रहें लोग, और उसके लिए कहीं ना कहीं से हम सब उसके उत्तरदायित्व तो हम उसका लें, उसकी जिम्मेदारी उठाएं। क्योंकि जो बदल रहा है सड़क जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का पार्ट है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके साथ सहज कैसे होना है, उसे आत्मसात कैसे करना है, उससे जुड़ना कैसे है, उस सब पर निर्णय जो है इस तरह के। और मैं नेटवर्क 18 का आपका, आप लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक फोरम बनाया है। इस फोरम से अगर हम कुछ चीज़ें काखोगा यहाँ से अगर हम लेके निकलते हैं तो शायद वो अच्छी शुरुआत होगी, पर वो उसे अंत नहीं मानना चाहिए, वो शुरुआत ही होगी। Sadhguru, what would be your takeaway and what would be your suggestion or advice to people on this? See, one thing that we need to recognize is we are a generation, we are a society, we are a nation who are in transition in various aspects of life, from one level of living to another. This is also the pride of the nation, that we could be, if we do things right now, not just about the roads, about everything, we could be just that one civilization. In a matter of one generation, we moved 600 million people from one level of living to another. Never it's been done in a democratic process, it's been done forcefully in some nations. So in that, transportation, logistics are very significantly important aspects. As Gadkari ji was pointing out, the number of trucks that are going to be in the road, the number of cars that are going to be in the road, it's in millions, it's going up in millions. And many people in their families, they are first-generation drivers. They have no sense of, how to do these things. They have no sense of speed, how a vehicle is coming. So these things cannot be achieved without strong education, very strong education at all levels. I would say for children, it's most essential. Before they leave school, they know what are the basic rules of the road and how important it is to follow that. Above all, there are so many people who are holding licenses, driving licenses, but they don't know the rules. It's not that they're not following, they just don't know the rules. There are too many people like that. So once in, I don't know what is practical, 5 years or 8 years, like Gadkari ji was sharing, somebody was a Batman that he cannot see just by hearing he is driving, okay, but his vehicle is not a Batmobile, that's the whole problem. So, when we have such situations, I think review of licensing processes, if it is too much for government to do this, I think private agencies should come up and conduct this. Once they are certified by that, government can renew the license. Once in 5 or 8 years' time, if there is a renewal, your vision, your hearing, these things are checked. Apart from that, there's somebody is listening to the phone and driving, that's another matter. But when your hearing itself is down or when your vision is down and you're driving, because that is your livelihood also, and somebody is carrying a huge load on his little moped and going, well, the economic condition of the country is such, he cannot hire a truck for that little thing that he is carrying. So there are many aspects. It is not just one thing, but education could save a whole lot of lives. जैसा हमने शुरू में कहा ना गडकरी जी की, ये हादसा कह देते हैं हम, एक्सीडेंट, हम
शब्द इस्तेमाल करते हैं That accident। itself must change. हाँ, See, accident नहीं। in United States, if somebody gets into something, we say it's a crash. Here we call it an accident. An accident means it's not something that we can avoid, it's not in our hands. It is a car crash or whatever other word we want to use, but we must know we caused it. Knowingly or unknowingly, we caused it. An accidental happening means it's beyond us. I would say 70% of the road accidents or road crashes are not beyond us, it's well within our limits. There are some which are beyond us. तो गडकरी जी, क्या आप क्या बदलाव करने की सोच रहे हैं? देखिए, ये पर्टिकुलरली दोनों बातें जो सदगुरु जी ने और अमिताभ जी ने कही, ये लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार। तो अभी हमने एक सिस्टम निकाली है कि एक डिजिटल कोर्स तैयार किया है और स्टेट वाइज प्राइवेट एजेंसी को ये कहेंगे कि वो अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर ही डिजिटल थ्योरी परीक्षा देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के पहले, और उसमें उसको जानकारी से उसकी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगी और वो जवाब देने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद फिर प्रैक्टिकल उसका ड्राइविंग ट्रेनिंग की परीक्षा ली जाएगी। That we can even do like a video game that you must go through, that where are you driving? So something came in the way, what do you… right turn, left turn, what do you do? Which way should you make way for traffic? All these things can be a game. At least once in 5 years, you don't have to go to an office. You can do it on your own computer or phone and you pass the test, so you get the license or renewal of license. Sorry, sir, can there be a system where you can revise the license that have been given to drivers? Yes, it can be done, because for aviation licenses, see, when I passed my aviation test in United States, most of it was on the computer. The actual thing is only actually flying. Rest of it is mostly on the computer in your own home, because it's devised in such a way, you cannot deceive. If you don't know, you will fail. Yeah. It can be easily done digitally, we are capable of that. So even if somebody has a license, यानी 30-40 साल हो गए उसको लाइसेंस के, अगर उनको किसी तरह आरटीओ की तरफ से, क्योंकि उनके पास सब रिकॉर्ड रहता है, लाइसेंस रिन्यू तो करना पड़ता है और 20 साल उसको में। या तो रिन्यू कराए या फिर से उसका इम्तिहान लिया जाए कि भैया तुम सही चला रहे हो कि नहीं। एक लंबा प्रोसेस है, बहुत ही इसमें कष्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करने में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अगर एक बार चेतावनी चली जाए कि कभी भी आपका रिव्यू हो सकता है, रिव्यू हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार एक चेतावनी चली जाए तो वो अवेयर रहेगा कि भैया किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं तो मैं सही चलाऊँ। आप जो बात करें वो बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिलता है जी, ऐसा कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है। अमेरिका में एक महीना लोग अध्ययन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, और जैसे… अरे सर, मैं व्यक्तिगत फिर से बोल रहा हूँ, अमेरिका में मुझे लाइसेंस में कुछ दिन था वहाँ पर, मुझे गाड़ी चलानी थी तो लाइसेंस चाहिए था सर। 3 महीने लगे लाइसेंस प्राप्त करने में, 4 इम्तिहान हुए, प्रैक्टिकल और लिखित, उसके बाद वाइवा हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिटी में कैसे चलाना है, पार्किंग कैसे करना है, हाईवे पे जा कर के अलग नियम है सर हाईवे। 3 महीने बाद जा कर के 2 बार फेल हुआ, उसके बाद तीसरी बार सफल हुआ, तब जा कर के लाइसेंस मिला। इस तरह का कड़क जो होती है ना, वो ये सदगुरु जी ने जो बताया उसमें थोड़ा बहुत हमको मिला है, पर हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि Digitally- टेक्नोलॉजी का उपयोग करके Yes. डिजिटल सिस्टम का कैसे इस प्रकार से हम लोग ये अच्छी बना। जी, See, it's like a video game. If you don't complete it, या then your license is not renewed. So you must try it 5 times, 10 times, Yeah. you try at home itself. Going to the office, coming, it'll lead to corruption, various aspects are there. पर आई थिंक डिजिटल जो आप कह रहे हैं वो बहुत आजकल कारगर है। हर चीज़ में आपने कहा कि सारी पढ़ाई पैंडेमिक के टाइम पे डिजिटल में हुई है, तो डिजिटल को अगर हम इसके लिए यूज़ करें रीटेस्ट करने के लिए या दोबारा टेस्ट करने के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि बेसिक्स तो आप एक बार टेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा भी है, उसकी समस्याएं बड़ी भी हैं, मतलब कल्पना तो अच्छी होती है पर उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो डिजिटल उसका सारा भार उठा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ताकि जो भी हादसे अगर होने हैं तो वो कंप्यूटर पे ही हो जाएं, सड़क पे ना हो कम से कम। नहीं ऐसा नहीं कह Yes, all your crashes will happen Yeah. on the computer. And one more thing, there are many places in the country where it is written accident zone. See, if you're a driver, you want to know what is the angle of the turn
or what is the danger that is there. Accident zone doesn't tell me anything. That means many people have died in that place, that's what it means. So I'm saying these things have to change, maybe these are state signages, most probably. But in many states it's like this, it's written accident zone, as if you're supposed to go and crash there. सर वन मोर पॉइंट, मैनी प्लेसेस जहाँ पर लिखा गया है डाइवर्जन है सड़क का, सर जहाँ डाइवर्जन हो रहा है वहीं पर लगता है वो। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब No तक advance डाइवर्जन गायब। सर उसके मेरा ऐसा मानना है कम से कम 1 मील पहले वो आना चाहिए, ये आगे डाइवर्जन होने वाला है, फिर आफ्टर हाफ अ माइल अगेन यू पुट अ साइन, देन यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट। आमतौर पर देखा गया जहाँ डाइवर्जन है वहीं पर लिखा हुआ है डाइवर्जन। This need not be in the By the hands of time you reach the… there, you already had an accident. Amitji, this need not be in the hands of the government, because usually the diversion is handled by a private contractor who's fixing the road or a bridge or Yeah, something. no, I agree, sir. If you have, every car has a alarm triangle, and when the car goes bad, they put on the alarm lights. Sometimes it's not enough. You need to put this triangle I'm at saying least the- 50 meters behind you, so that No, oncoming cars know. construction company must be advised to do that, rather than asking the government to do it. Yeah, because they are working on the thing, No, and that, it's also that should the… be part of the curriculum in Yes. training people. बहुत अच्छा। एक चीज़ हम और कर रहे हैं किशोर जी, इसमें हम बात कर रहे हैं तो अमित जी हैं यहाँ पे, इन्हीं का सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रेशर डालते हैं जल्दी आओ, कहाँ अटके वो, जल्दी आओ, तेज़ चला, हम इन पर भी प्रेशर क्रिएट करें। तो हम जो कैंपेन करने जा रहे हैं उसमें ये भी आप देखेंगे कि हम उन लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो ये अनड्यू प्रेशर डालते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय पे हो, चाहे अपने घर वालों पर ही हो, लेट हो रही है, किसी की बारात नहीं छूट रही है और नहीं छूटेगी, ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक में फंसने की वजह से कुछ हो जाएगा। तो ये प्रेशर डालना भी अमित जी हम जो कह रहे हैं उस पर आग्रह भी। आप बोल रहे हैं हमको हवाई जहाज पकड़ना रहता है, हम लोग पहले निकले अगर 10 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर हम लोग समय बिताते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसे करते हो, आखिरी में निकलते हैं और फिर पता चलता है कि अब छूट जाएगा कि रहेगा, फिर वो उसका स्पीड बढ़ाओ, फिर वो सिग्नल पे करता है। तो ये सभी के लिए आवश्यक है कि जहाँ अपने यहाँ पहुँचना है लगे तो हम 10 मिनट पहले निकले, नहीं तो इस गड़बड़ में ही कभी कभी एक्सीडेंट। उसी में असली गड़बड़ हो जाती है। खैर, इन शानदार सुझावों के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं न सिर्फ ये बातें सुनी गई होंगी बल्कि इन बातों पर अमल भी किया जाएगा। असल बात वही है, सड़क सुरक्षा अभियान का ये सफ़र यहीं तक था, लेकिन याद रखिए सिर्फ ये शो ख़त्म हुआ है। सड़क सुरक्षा को लेकर हमारा प्रण अब शुरू हुआ है। आज से हम सभी को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले हर मुसाफिर की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए और हमेशा याद रखिए आपका कोई अपना घर पर आपका इंतजार कर रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राइव सेफ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. नमस्कार।